Hello students, this is Subodh sir from English classes and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, आज का क्लास आपका कॉमन एरर्स यानी कि सेंटेंस करेक्शन पे आधारित है और ये वीडियो आपके लिए इतना आवश्यक है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने प्रोनाउन से संबंधित जो एरर्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। चूँकि मैं आपको इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा, वो सारे टेक्निक बताऊंगा और वो क्या कारण हैं जो सेंटेंस आपके एरर्स आ जाते हैं और उसको आप पहचान नहीं पाते, उसको भी आप देखेंगे। लेकिन वन रिक्वेस्ट आई ऑलवेज मेक टू यू पीपल दैट इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my videos and don't forget to like it. So let's start the video without wasting our time. So क्या कहता है sentence correction errors in the use of pronoun. हम क्या करना है कि इस सेंटेंस को देखना है, इट इज अ सेट ऑफ 11 सेंटेंसेस। ये देखना है कि इसमें कौन से सेंटेंस के किस पार्ट में या कहाँ पे हमको केवल प्रोनाउन के एरर पे फोकस करना है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट सेंटेंस है कि ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी गोइंग देयर। देखिए ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी गोइंग देयर। अब देखिए इसमें आपको प्रोनाउन से संबंधित एरर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ही विल नॉट एग्री टू, यहाँ तक तो आपको कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखिए मी जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पर मी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो सेंटेंस आपका एरर आएगा ही आएगा। इसलिए कि यहाँ पर मी का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में नहीं करके हमें पजेसिव केस में करना है और आपका यहाँ पर मी के स्थान पर माई का प्रयोग करना है। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये टेक्निक है। तो ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग देयर। ओके, ही विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई going there. This is now it is a correct sentence. Now come to the second sentence. क्या कहता है? I have read Milton's poems. Who was, ये देखिए Milton's poem, who was a romantic poet. Who was a romantic poet, तो ये आपका कोई मिस्टेक नहीं है। I have read ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये देखिए आपका ये जो मिल्टन्स पोएम है, मिल्टन्स पोएम, इस तरह से हम मिल्टन्स पोएम्स नहीं कहते हैं। तो इसको आपको क्या कहना पड़ेगा? तो सेंटेंस को आप अगर करेक्ट करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा पोएम्स ऑफ मिल्टन्स, पोएम्स ऑफ मिल्टन। ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा आप देख लें। आई हैव रेड poems of Milton, who was a romantic poet. Now it is a correct sentence. Now come to the third sentence. कहता है between you and I. देखिए between you and I, यहाँ पर you जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और I जो है सब्जेक्टिव केस में है। तो कहता है between you and I के स्थान पर हमको me का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? between you and me, Raman is a thief. Between you and me, Raman is a thief. Now it is a correct sentence. नंबर फोर्थ में क्या कहता है? Every leader, देखिए every ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी यहाँ भी है, एवरी यहाँ भी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और हमेशा एवरी का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है, हमेशा एक आदमी को बताता है ये। तो एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन, नो प्रॉब्लम, हैव। देखिए ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ गया। हैव तो यहाँ पर नहीं होगा चूंकि एवरी इज अ सिंगुलर। तो जहाँ पर एवरी का प्रयोग हो, ये हैव के स्थान पर आपको हैज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैज ए ड्यूटी टुवर्ड्स देयर। तो जब आपका दोनों सिंगुलर हो गया तो देयर तो एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर तो प्लूरल तो आपका है नहीं, तो यहाँ पर देयर को हटाना पड़ेगा और आपको हिज का प्रयोग करना पड़ेगा और आपका सेंटेंस पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। क्या कहता है? आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैनॉट कीप हिज प्रॉमिस। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैनॉट कीप
यहाँ तक आपका कोई मिस्टेक नहीं। प्रोनाउन में आपका यहाँ पर ये प्रोनाउन में यहाँ पर मिस्टेक है। हिज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं और यहाँ पर आपको देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कैन नॉट कीप देयर प्रॉमिस। नाउ इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। चलिए नंबर 6 में क्या कहता है, एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, ये सिंगुलर, एवरी वन आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर माना जाता है, तो वेयर तो यहाँ पर होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, वाज। तो एवरी वन ऑफ देम वाज गिवन। अब देखिए यहाँ पर देयर भी प्लूरल के लिए होता है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बता रहा है, तो आपको देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करना पड़ेगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरी वन ऑफ देम वॉज गिवन हिज टेबल एंड चेयर। कम टू द 7th वन। 7th में क्या कहता है, ईदर ऑफ दीज रोड्स, ईदर ऑफ दीज रोड्स, तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सभी हमेशा सिंगुलर में प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो आपका लीड जो है ये सब्जेक्ट आपका ईदर ऑफ दीज रोड्स हो गया, जो ऑलरेडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर। तो लीड के स्थान पर आपको लीड्स करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द हॉस्पिटल। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द 8th वन। जिप्सम इज अ मटेरियल हु इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। एक्सट्रैक्टेड मतलब निखोद कर निकाला जाता है। तो जिप्सम इज अ मटेरियल हु, देखिए यहाँ पर आपका प्रोनाउन क्या है, हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, और जिप्सम तो आपका मटेरियल है, कोई थिंग है। तो यहाँ पर हम हु को हटाना पड़ेगा और हु को स्थान पर हम व्हिच का प्रयोग करेंगे, जिसका प्रयोग कि हम कोई वस्तु के लिए करते हैं, और जिप्सम एक थिंग है, मटेरियल है ना। और इसीलिए क्या हो जाएगा, जिप्सम इज अ मटेरियल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा इस तरह से। नाउ कम टू द 9th वन। क्लियर। क्या कहता है, द गर्ल whom you spoke to, जिस वह लड़की जिनसे आपने बात किया इन द ऑफिस, इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। अब देखिए whom एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गर्ल क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो आपको यहाँ पर whom को हटा के who करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द गर्ल whom को हटा करके who करना पड़ेगा, द गर्ल who you spoke to in the office is my friend। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 10, one cannot bear his insult like this। सॉरी, देखिए सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट आपका वन है और अक्सर ऐसा गलती हो जाती है कि वन जहां पर सब्जेक्ट होता है यहां पर हिज दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट वन है तो हिज को हटाकर आपको वन, अगर सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन के रूप में आपको वंस का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वंस का। तो वन कैनॉट बियर वंस इंसल्ट लाइक दिस। नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। अब देखिए माई सेल्फ मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताया था कि माई सेल्फ कैनॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य का वह सब्जेक्ट माई सेल्फ नहीं हो सकता, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। तो माई सेल्फ अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो माई ब्रदर तो सब्जेक्ट हो सकता है। तो माई सेल्फ को हटा के आपको आई करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस में इसको लाना पड़ेगा और ये सेंटेंस हो जाएगा, माई सेल्फ एंड आई आर ग्लैड टू गेट योर ग्रीटिंग्स। सो in this set of 11 sentences, I have tried my best to give you the new techniques, new ideas, so much so that you can correct your sentence in a very easy way. आप मेरे साथ इतने देर बने रहे, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नए एक वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक स्टे सेफ, गुड नाइट।